हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीरो पीरियड कॉम्पिटेंसी कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन जो है हमारे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर चलाया जा रहा है। ये 21 डेज यानी कि 21 दिन का एक कैंपेन है, जिसके अंतर्गत हम जो हमारी कक्षा दूसरी, तीसरी और चौथी के बच्चे हैं, उनके साथ निपुण दक्षताओं के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कैंपेन के बारे में। सबसे पहले ये जो है कक्षा वाइज आपके निपुण लक्ष्य दिए गए हैं। ग्रेड 1 यानी कि कक्षा 1 के निपुण लक्ष्य क्या है? अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कक्षा 1 के बच्चों को 4 से 5 सरल शब्दों के वाक्य जो है वो पढ़ने आने चाहिए। गणित की बात करें तो कक्षा 1 में गणित में बच्चों को 99 तक की संख्या पहचान होनी चाहिए और वो सिंगल डिजिट की जोड़ और घटा कर पाए। कक्षा दूसरी की बात करें तो हिंदी में बच्चा जो है 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाए, किसी भी अननोन टेक्स्ट से, किसी भी अननोन पैराग्राफ से। मैथ की बात करें तो कक्षा दूसरी के बच्चे जो है 99 तक की संख्याओं की पहचान कर पाए और इसके साथ ही वो जोड़ और घटा भी कर पाए 99 तक की संख्याओं के। इसके अंदर हासिल वाली जोड़ और घटा भी आ जाएंगी। कक्षा तीसरी की बात करें तो हिंदी में कक्षा तीसरी का बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाए, किसी भी अननोन पैराग्राफ से। और मैथ की बात करें तो मैथ में उसे 999 तक की संख्या पहचान हो और हासिल वाली जोड़ घटा के साथ साथ बच्चा जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाए, यानी कि गुणा भी करना सीख जाए। तो ये है हमारे कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के निपुण लक्ष्य। अब हम बात करें कि इन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए एक 21 डे एक्शन प्लान बनाया गया है। ये एक्शन प्लान मेनली बनाया गया है कि अभी हरियाणा में स्टेट लेवल पे एक थर्ड पार्टी एंडलाइन असेसमेंट होना है। थर्ड पार्टी एंडलाइन असेसमेंट किस तरीके से होगा वो हम आपको बताते हैं और उसमें क्या प्लानिंग जो है ये बनाई गई है। तो थर्ड पार्टी एंडलाइन असेसमेंट होने से पहले 21 दिन के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है, ताकि हम बच्चों की दक्षताओं पे काम कर सके। तो ये जो हमारे एक्शन प्लान है 21 डेज का, ये 26 सितंबर से शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसको हमें करना होगा, तो ये जो कैंपेन है इसको इन्होंने नाम दिया है जीरो पीरियड कॉम्पिटेंसी कैंपेन। यानी कि जीरो पीरियड का मतलब है कि आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर 1 घंटा 1 घंटा जो है रेमेडियल काम करवाना है। जो बच्चों की कमजोर वीक कॉम्पिटेंसीज हैं उनके ऊपर काम करना है। और डेली 1 घंटा जो इन्होंने प्लानिंग है वो भी हमें दी है कि किस दिन हमें किस कॉम्पिटेंसी पे काम करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारे ज्यादातर बच्चों की वीक कॉम्पिटेंसीज हैं जिसको हमने प्रायोरिटाइज किया है, वो है इस प्लान के अंडर सबसे पहले ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी कि प्रभावपूर्ण पठन, इसमें ज्यादातर बच्चों को समस्या आती है। दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ के साथ पढ़ना। और तीसरा है सब्ट्रैक्शन। तो ये 3 ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं हिंदी और मैथ की जिसमें ज्यादातर बच्चों को समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं 3 कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटाइज किया गया है कि इन तीनों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए ये 21 दिन का प्लान बनाया गया है। अगर हम अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर ग्रेड सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बच्चों को हमें कॉम्पिटेंट बनाना है, निपुण बनाना है उनकी पिछली कक्षा की दक्षताओं में। तो इसके लिए जो हमारा फोकस है वो रहेगा जीरो पीरियड के दौरान रेमेडियल काम के ऊपर। तो अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो हमें डे वाइज एक्टिविटीज दी गई हैं जो हमें 21 दिन तक फॉलो करनी है अपने अपने स्कूल के अंदर। तो मंडे को अगर हम बात करें, सोमवार को आप जो एक्टिविटी करवाएंगे वो होगी आपकी कक्षा तीसरी और चौथी के लिए प्रभावपूर्ण पठन से संबंधित यानी कि ORF से संबंधित, और कक्षा दूसरी के लिए सेंटेंस रीडिंग। ट्यूसडे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाएंगे आप तीसरी और चौथी क्लास को, और दूसरी को करवाएंगे सेंटेंस रीडिंग। वेडनेसडे और थर्सडे को आप सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे सभी क्लासेस के साथ। फ्राइडे को टीचर लेड असेसमेंट होगी यानी कि टीचर अपने लेवल पे असेस करेंगे कि उन्होंने जो अब तक काम करवाया है उसमें किस बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, कितना सीख लिया है। और उसके बाद सैटरडे को वो उस असेसमेंट के बेस पे रेमेडियल एक्टिविटीज करवाएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्लान जो है ये क्लस्टर पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, ये प्लान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं इसके लिए सभी को। तो जो भी ऑफिशियल आपके स्कूल में आएंगे वो अर्ली आवर्स में यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आएंगे
और सुबह जो है 1 घंटे के दौरान वो आपके स्कूल के अंदर इन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आपका स्कूल इस एक्शन प्लान को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके साथ ही 0 पीरियड स्किल पासबुक भी दी गई है जो टीचर्स को फिल करनी होगी। स्किल पासबुक के फॉर्मेट जो है आपको दिए गए हैं। ये एक पुराना फॉर्मेट है तो आप इसकी डेट को ध्यान ना दें, लेकिन कुछ इस तरीके का फॉर्मेट ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो फॉर्मेट है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्किल पासबुक जो आपको भरनी होगी और कब कब भरनी है, 0 पीरियड स्किल पासबुक जो है आपको सबसे पहले 6 अक्टूबर को भरनी होगी, उसके बाद 13 अक्टूबर को और उसके बाद 24 अक्टूबर को आपको ये स्किल पासबुक भरनी है। तो इस तरीके से ये 0 पीरियड कैंपेन हमारा रहेगा 21 दिन का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी टीचर्स जो हैं इस दौरान हमारे बच्चों के साथ जो है वीक जो उनकी कॉम्पिटेंसीज है, जो उनकी कमजोर दक्षताएं हैं, उन पर अच्छे से कार्य करेंगे, डे वाइज प्लान को फॉलो करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे की फर्दर असेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।